सेकेंड ईयर और अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ जनरल साइंस। इसमें हम यूनिट 3 पढ़ रहे हैं। यूनिट 3 का जो अपना टॉपिक है वो है आज का सेमिनार एवं सम्मेलन में सहभागिता। सेमिनार क्या होती है और जो सम्मेलन होता है उसमें जो प्रशिक्षणार्थी होते हैं वो किस प्रकार से अपनी सहभागिता निभाते हैं, उनके अंतर्गत क्या क्या कार्यक्रम संचालित होते हैं, उन कार्यक्रमों का अध्यक्ष कैसे कार्य करता है, उनकी क्या प्रणाली होती है, क्या नियम होते हैं, उन संबंधित सभी बातें हैं, उनके क्या उद्देश्य होते हैं, सेमिनारों के क्या लक्ष्य होते हैं, उनमें कैसे एक्टिविटियाँ होती हैं, इन सभी बातों के बारे में आज की जो ऑनलाइन क्लासेस में हम चर्चा करेंगे। तो जो प्रशिक्षण कॉलेज होते हैं, जो ट्रेनिंग स्तर के जो कॉलेज होते हैं, उनमें वार्षिक अथवा अर्धवार्षिक छोटे छोटे प्रादेशिक सम्मेलन गठित करने चाहिए। जो प्रशिक्षण कॉलेज होते हैं उसमें वार्षिक एवं अर्धवार्षिक, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के अंतर्गत प्रशिक्षण महाविद्यालय है। उन प्रशिक्षण महाविद्यालयों में वार्षिक एवं अर्धवार्षिक जो होते हैं छोटे छोटे प्रादेशिक सम्मेलन होते हैं, वो सम्मेलनों का आयोजन होता है। यह सम्मेलन व्यवहारिक दृष्टि से बालकों में व्यवहार का जो व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन होते हैं। इसमें जो भी विषय होंगे या विशेषज्ञ होंगे वो अपनी सहभागिता देते हैं, उसमें भाग लेते हैं और अपने विचार केंद्रित करेंगे। जैसे विकलांग छात्रों हेतु मार्गदर्शन, जैसे इसमें विचार विमर्श किया जाता है, कौन कौन सी समस्याएं होती है, शैक्षिक समस्याएं, उन समस्याओं पर बातें की जाती है। जैसे विकलांग छात्रों हेतु मार्गदर्शन, विकलांग छात्रों हेतु मार्गदर्शन। दूसरा है कि पाठ्य पुस्तकों का चुनाव, पाठ्य पुस्तकों का चुनाव। थर्ड है स्कूली पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति, स्कूली पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति एवं जो उत्तम एवं सफल शिक्षात्मक प्रयोगों पर, उत्तम एवं सफल शिक्षात्मक प्रयोगों पर विचार विमर्श करना। इसके अंदर जो कार्य होते हैं, सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि ये जो सेमिनार एवं सम्मेलन होते हैं, जो प्रशिक्षण महाविद्यालय होते हैं, बीएड, एचटीसी, जो प्रशिक्षण महाविद्यालय होते हैं, उन महाविद्यालयों में वार्षिक एवं अर्धवार्षिक के रूप में छोटे छोटे जो प्रादेशिक कार्यक्रम होते हैं, जिसमें आसपास के जो महाविद्यालय होते हैं वो महाविद्यालय को बुलाया जाता है, उनको आमंत्रित किया जाता है। उनके जो विशेषज्ञ होते हैं और उनमें जो पढ़ाए जाने वाले विषय हैं, उन विषय से संबंधित विशेषज्ञों को भी इसमें आमंत्रित किया जाता है और वो विशेषज्ञ अपनी जो विषय से संबंधित जो कठिनाइयां हैं, जो समस्या है, उन समस्याओं के बारे में बालकों को अवगत कराते हैं। और बालकों को जब बालक इसमें अपनी सहभागिता देंगे तो अपने जो विषय संबंधित जो कठिनाइयां हैं अध्यापकों के लिए और शिक्षकों के लिए, मतलब जो शिक्षण कार्य में जो शिक्षित समस्याएं आती है, उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए ये सम्मेलन समय समय पर छोटे या अर्धवार्षिक के रूप में ये सम्मेलन महाविद्यालयों में आयोजित किए जाने चाहिए। यह सम्मेलन जो बालकों के अंदर जो व्यवहारिक दृष्टि है, जो व्यवहारिक ज्ञान है, उस व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ावा देते हैं कि जो क्रियाकलाप कक्षा कक्ष के अंदर करते हैं, वो क्रियाकलाप उनको अपने जो व्यवहारिक रूप में किस प्रकार से अपनानी चाहिए, जो कार्य वो कक्षा कक्ष के अंदर सीखते हैं वो व्यवहारिक रूप में कैसे सीखेंगे, बारे में बालकों को यहाँ ट्रेन किया जाता है और इसमें जो विचार विमर्श किया जाता
मार्गदर्शन। विकलांग छात्र होते हैं वो जब कक्षा में पढ़ाया जाता है तो उनका जो लेवल सीखने का स्तर होता है वो भी कभी किसी कोई मंद बुद्धि वाला होता है तो कोई प्रतिभाशाली बुद्धि वाला भी होता है, लेकिन उनकी जो समस्याएं होती है कि उनको विद्यालय से कैसे जुड़े, उनको क्या क्या सहायक सामग्री जो उनके लिए आवश्यक है वो उपलब्ध कराया जाए और उनको किस प्रकार से मोटिवेशन किया जाए ताकि वो शिक्षा में हर कदम पर अपना विकास कर सके, आगे बढ़ सके। इससे संबंधित जो समस्त विकलांग छात्रों से संबंधित जो बातें होती है, जो उनकी समस्याएं होती है, जो शैक्षिक समस्याएं उनकी हैं, उन सभी समस्याओं के बारे में अवगत जो बालकों जो प्रशिक्षण केंद्र के जो विशेषज्ञ होते हैं उनको मार्गदर्शन देते हैं और उनकी जो समस्या है उन समस्याओं के निराकरण का यहाँ प्रयास किया जाता है। दूसरा है पाठ्य पुस्तकों का चुनाव। दूसरा है पाठ्य पुस्तकों का चुनाव कि बालक के अकॉर्डिंग जो पाठ्यक्रम हम बनाते हैं, तो जैसे हम 8 क्लास के बालक को पढ़ा रहे हैं, 9 क्लास के, 10 क्लास के जो बालक को हम पढ़ा रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग है या नहीं, वो पाठ्य पुस्तक उसके लेवल के अनुसार है या नहीं, उसकी आवश्यकता की पूर्ति करने में वो पाठ्य पुस्तक कितनी सहायक होती है, इसके बारे में भी एक अध्यापक को जानना अति आवश्यक है। जब वो कक्षा में जाता है तो उसको यह जानना अति आवश्यक है कि जो शिक्षण उद्देश्य वो लेकर जाता है उस उद्देश्य की पूर्ति उसकी कक्षा के अंतर्गत बालकों से हो रही है या नहीं हो रही है। यदि वो पढ़ाता है और बालकों की समझ से बाहर है तो वो बालक उस ज्ञान को नहीं सीखते हैं, रुचिपूर्ण तरीके से नहीं सीखते हैं। यदि पाठ्यक्रम उनकी आवश्यकता के अनुसार हो, पाठ्य पुस्तकें उनकी आवश्यकता के अनुसार हो, उनकी रुचि के अनुसार हो, उनके सिलेबस के अनुसार हो, तो बालक उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेता है, विद्यालय आने में भी रुचि लेता है और पढ़ने में भी रुचि लेता है। और जब स्वेच्छा से उसमें भाग लेगा तो उसका जो ज्ञान हो, जो अधिगम सीखता है वो अधिगम उच्च बनता है और स्थायी भी रहता है। इसलिए पाठ्यक्रमों का जो पाठ्य पुस्तक है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, बालकों के अकॉर्डिंग कैसी होनी चाहिए, कौन सा लेवल के लिए कौन सी पाठ्य पुस्तकें बेटर रहती है, कैसे बालकों को इनसे मोटिवेट किया जाए, इस प्रकार की समस्त बातें हैं इसमें इस सेमिनार या सहभागिता में इन बातों के बारे में वर्णन होता है। फिर है स्कूली पाठ्यक्रम पुनरावृत्ति। स्कूली पाठ्यक्रम की जो पुनरावृत्ति है, स्कूली पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो अपने शिक्षण कार्य के अंतर्गत और भी जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं के बारे में भी बालकों को अवगत कराया जाता है कि स्कूली पाठ्यक्रम की जो अंतर्गत पाठ्य सहगामी क्रिया है, जैसे करके सीखने वाली विधि, खेलों के द्वारा सिखाया जाने वाला जो भी है, जो बालकों के लिए उत्तम विधि शिक्षण विधि मानी जाती है, जो बालकों को ऐसा ज्ञान दे जो बालक करके सीखे, अभ्यास के माध्यम से सीखे, यानी वो उसमें रुचिपूर्ण तरीके से अपनी सहभागिता दे और अपने खुद ही समय करके सीखे। तो स्कूली पाठ्यक्रम में भी ये होता था कि खेलों के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है, उनको प्रैक्टिकल कोई कार्य ऐसे दिया जाता है जिससे वो स्वतः ही प्रैक्टिकल करके सीखता है। तो स्कूल के अंदर जो गतिविधियां होती हैं, स्कूल पाठ्यक्रम के अंदर जो गतिविधियां संचालित होती हैं वही गतिविधियां हम यहाँ पुनरावृत्ति करते हैं। सेमिनार या सम्मेलन में जो शिक्षक और अध्यापक जो इसमें भाग लेते हैं वही स्कूल की जो गतिविधियां होती है उनको वापस एक बार इस प्रशिक्षण के दौरान पुनरावृत्ति की जाती है कि विद्यालय के अंदर जो ट्रेनिंग महाविद्यालय है उनके अंतर्गत इन पाठ्यक्रमों को कैसे, जैसे इसमें भी हम देखते हैं कि हमारे जो BEd हम करते हैं तो उसमें जो अपना एक कोर्स होता है जैसे 7 दिवसीय, 8 दिवसीय, 6 दिवसीय एक सेमिनार होता है जिसमें अलग अलग प्रकार की जो पाठ्य सहगामी क्रिया होती है, गतिविधियाँ होती है, उनका आयोजन होता है। जैसे लंबी रेस, चली हुई रेस और भी कौशल जो बालकों के अंदर विकसित हैं लेकिन उनको अवसर नहीं मिल पाता है, तो उन अवसरों को यहाँ एक मौका मिलता है अवसर को देने का, ताकि उनके जो अंदर प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, जो उनके कौशल छिपे हुए हैं वो उस समय झलके। तो बालकों को जो कौशलात्मक कार्य होते हैं उनके लिए भी हम जो क्रिटिसिज्म वाले होते हैं वो कार्य करवाते हैं, जिसमें बालक अपनी सहभागिता दे और स्वेच्छा से सीखे और जो उन्होंने स्कूलों में जो कार्यक्रम किए हैं, जो गतिविधियाँ की हैं, जो एक्टिविटियाँ की हैं वो एक्टिविटियाँ
यहाँ पर भी इनका दोहरान होता है। आगे है उत्तम एवं सफल शिक्षात्मक प्रयोग पर विचार विमर्श करना। अलग अलग जो वैज्ञानिक हुए हैं उन वैज्ञानिकों के जो सिद्धांत दिए हैं, जैसे पॉलोन, थार्नडाइक, ऑलब्रूस, रनमन आदि ने जो अपने सिद्धांत दिए हैं, उन सिद्धांतों का कौन सा सिद्धांत जो बालकों के लिए सीखने के लिए सही है या जिससे बालक तुरंत सीख सकते हैं, उन सिद्धांतों को हम शिक्षण विधि में प्रयोग करते हैं। कोई बहुत सारी शिक्षण विधियां होती है, जैसे ज्ञात से अज्ञात की, सरल से कठिन की, और ये प्रकार की जो शिक्षण विधियां हैं उन शिक्षण विधियों को हम पाठ्यक्रम में समावेश करते हैं ताकि बालक उसको सीखे, अपनी स्वेच्छा से सीखे और उसमें रुचि ले सके, और जो शिक्षण विधियां उपयुक्त मानी जाती हैं, जो शिक्षण कार्य के लिए सफल हो, जिसमें बालक बढ़ चढ़कर भाग ले और बालक जो ज्ञान ले रहा है उस ज्ञान को दबाव से नहीं बल्कि स्वेच्छा से सीखे, और स्वेच्छा से जब सीखेगा, बिना दबाव से सीखेगा तो ज्ञान उसका स्थायी रहता है। तो उसमें जो सफल शिक्षात्मक प्रयोग होते हैं, जो अलग अलग वैज्ञानिक अपने प्रयोग दिए हैं, उन प्रयोगों का इसमें विचार विमर्श किया जाता है कि कौन सा प्रयोग बेटर रहेगा बालकों को पढ़ाने के लिए, जिससे बालक सीखे और अपनी व्यवहारिक रूप में उसका प्रयोग भी कर सके। तो आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हम इतना ही पढ़ेंगे कि जो सम्मेलन एवं सेमिनार है उसमें बालक सहभागिता लेते हैं, किस प्रकार से उनके लिए वे महत्वपूर्ण होती हैं और इसमें क्या क्या कार्य होते हैं और किस प्रकार से कौन कार्य पर विचार विमर्श किया जाता है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। कल इसका जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है सम्मेलन, कि सम्मेलन क्या होता है, उसके अंतर्गत क्या क्या कार्यक्रम संचालित होते हैं, अध्यक्ष कैसे चुना जाता है,